अनुपमा की क्रिटिकल हालत देखकर डॉक्टर की खतरनाक चेतावनी ने राही के उड़ा दिए होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल ड्रामा होने वाला है। जैसा कि इस ट्रैक में दिखाया गया है, राही अपनी मां अनुपमा से गुस्से में ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह जहर हो। वह ऐसे शब्द कहती है जिससे अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। राही चीख चीख कर कहती है, आप जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपके लिए यही बेहतर होता। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप राही को जाते हुए देखती रहती हैं। फिर कहानी में आता है एक दिल दहला देने वाला मोड़। एक लोकल ट्रेन में सफर के दौरान एक पागल औरत अनुपमा को धक्का दे देती है, जिससे वह एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। अनुपमा प्लेटफॉर्म से नीचे गिरती हैं, बुरी तरह से खून से लथपथ हो जाती हैं और उसी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस राही को कॉल करती है और सूचना देती है कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है और वह जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। जैसे ही राही अस्पताल पहुंचती है, अनुपमा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। राही प्रेम से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे मेरी मम्मी मिल गई थी, लेकिन मैंने उन्हें जहर जैसे शब्द कहे। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। रोती हुई राही प्रेम के साथ ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ती है, जहां डॉक्टर मिलते हैं और कहते हैं, हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप रिश्तेदार हैं तो कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। यह सुनकर राही के हाथ कांपने लगते हैं, पेन उसके हाथ से गिर जाता है। वह घबराकर कहती है, नहीं, मैं यह नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, राही, अब समय नहीं है। अपनी माँ के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम साइन करो। राही सिसकते हुए साइन करती है और कहती है, मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि वह मर जाएं, और अब डर लग रहा है कि कहीं मेरी कहीं बात सच ना हो जाए। तभी अचानक डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, अनुपमा किसी भी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। शायद उनके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची है। यह सुनकर राही की रूह कांप जाती है। वह डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे एक बार मेरी मम्मी से मिलने दीजिए। डॉक्टर सिर हिलाकर इजाजत दे देते हैं। राही ऑपरेशन रूम में पहुंचती है, अनुपमा का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी कहा, गुस्से में कहा था। सच तो यह है कि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आप ही मेरी दुनिया हो, मम्मी। अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे हमेशा समझा, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं समझा। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मम्मी, मैं कोठारी परिवार से टकराऊंगी, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन आपको इंसाफ दिलवाकर ही रहूंगी। सबको साबित करके दिखाऊंगी कि आर्यन की मौत से आपका कोई लेना देना नहीं था। आप बेगुनाह थी और हमेशा रहेंगी। इस इमोशनल तूफान के बीच अब सवाल उठता है कि क्या अनुपमा को होश आएगा? क्या राही की टूटती आवाज उसकी मां तक पहुंचेगी? वैसे दोस्तों, आपके विचार से क्या इतनी दुख और तकलीफ झेलने